गुड मॉर्निंग बच्चा लोग, कैसे हैं आप सभी? शानदार, बेहतरीन और जबरदस्त होंगे। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है भाई। बताएंगे कैसे हैं सभी? बढ़िया होंगे, उम्मीद है ऐसी। और बताओ, स्टार्ट करें अपनी आज की क्लास। चलो स्टार्ट करते हैं। किसी कोई बात है, किसी कोई डाउट भाई कमेंट कर दिया करो, ठीक है। चलो, अभी तक तो कुछ आया नहीं है कमेंट, होगा तो फिर अपन डिस्कस करेंगे बाद में, ठीक है। चलो स्टार्ट करें आज की क्लास। चलो देखो, अपना चैप्टर चल रहा था सेकंड चैप्टर, ठीक है। सेकंड चैप्टर का नाम था भाई अपने पास, क्या था भाई? चैप्टर सेकंड था भाई अपना, और क्या था? अम्ल, क्षार एवं लवण, ठीक है। इसकी बात चल रही थी अपने, ठीक है, इसकी बात चल रही थी। देखो इस चैप्टर में अपन ने क्या क्या पढ़ा, मैंने तुम्हें तो कुछ सूत्र से बताए थे, मैंने बोला था कि तुम्हें उन्हें याद करना है, ठीक है। चलो अब हम अम्ल, क्षार और लवण की बात कर रहे थे। मैंने तुम्हें बताया था कि जो अम्ल शब्द है, वो लैटिन भाषा के, किससे? लैटिन भाषा के, कौन सी भाषा के? लैटिन भाषा के एसिडस या एसियर शब्द से बनकर, एसियर शब्द से बना है। किससे बना है? एसिडस या एसियर शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है खट्टा। अर्थात वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं, क्या होते हैं? स्वाद में खट्टे होते हैं तथा जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, वो क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं, ठीक है। अच्छा ठीक है। उसके बाद मैंने बताया था कि जो H+ आयन है, या फिर मतलब जो भी अपनी जो सारी चीज़ें हैं, ठीक है, ये H+ आयन हो गया। कि अभी H+ आयन होते क्या है, मैंने तुम्हें बताया था कि भाई जो जलीय विलयन होता है, अगर उसमें कोई विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो वो आयनों के कारण होती है। किसके कारण होती है? आयनों के कारण। तो आयन क्या होते हैं? एक तरीके से जल में घुलनशील, जल में घुले हुए इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा। जल में घुले हुए क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। उनको हम क्या बोलते हैं? आयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आयन बोलते हैं, ठीक है। चलो अब उसके बाद में बात कर रहे थे हम कि ये सब किसने बताया, ये सब किसने बताया भाई? तो ये सब मैंने तुम्हें बताया था कि ये सब बताया था किसने बताया था बताओ? एक मैंने बताया था, थ्योरी दी थी, एक सिद्धांत दिया था। किसने दिया था? ब्रोंस्टेड एंड लोरी ने। ब्रोंस्टेड एंड लोरी ने, ठीक है। उन्होंने क्या बताया कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं वो अम्ल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं, ठीक है। दूसरा मैंने क्या बताया कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में OH- देते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो क्षार कहलाते हैं बेटा। क्या कहलाते हैं? क्षार कहलाते हैं, ठीक है। चलो इसके बाद में क्या पढ़ रहे थे अपन? देखो इसके बाद में क्या पढ़ रहे थे? इसके बाद में अपन ने ये चीज़ पढ़ ली थी, अब मैं उसमें बता रहा था आपको। अब देखो वहाँ से आगे स्टार्ट करते हैं अपन, ठीक है। अम्ल की बात हो गई थी, मैंने बता दिया तुम्हें अम्ल क्या होते हैं, कैसे कैसे क्या होते हैं। अब देखो, अब स्टार्ट करते हैं अपने आज की क्लास बेटा। और आज की क्लास में हम जो पढ़ रहे होंगे वो अम्ल के बारे में पढ़ रहे होंगे। अम्ल की सारी चीज़ें मैं तुम्हें बता रहा हूँ। इसके अलावा मैं तुम्हें सूचक बता रहा हूँ। क्या बता रहा हूँ? सूचक। अब सूचक क्या होते हैं सर? ये सारी चीज़ों को एक एक डिस्कस करेंगे, एक एक बात को हम धीरे धीरे समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चलो तैयार हैं सभी? तैयार हैं? चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलो देखो, अम्ल की बात हो गई थी अपने। हाँ, अब यहाँ पे एक हेडिंग डालें, इस तरीके से तीर का निशान लगा के लिखेंगे, तीर का निशान लिखेंगे कि अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। अम्ल नीले लिटमस पत्र को क्या कर देते हैं? लाल कर देते हैं भाई। क्या कर देते हैं? लाल। जैसे तुम्हारे घर वाले तुम्हें पीट पीट के लाल कर देते हैं ना, ऐसे ये लिटमस पत्र होता है। ये क्या करता है भाई? लिटमस पत्र क्या करता है? अगर अम्ल है, अगर कोई चीज अम्ल है, जैसे देखो कैसे होता है, समझो। लिटमस पत्र का मतलब क्या होता है? इस तरीके से अपने पास मान लो कोई पत्र होता है, ठीक है, पन्ना होता है इस तरीके से, ठीक है। इस कागज पे क्या करते हैं बेटा? इस कागज पे क्या करते हैं? देखो इस तरीके से ये कागज होता है, ठीक है। इसको क्या करते हैं? लिटमस बनाते हैं। इसको क्या बनाते हैं? लिटमस में डुबोते हैं। किस में डुबोते हैं? लिटमस में। अब लिटमस है क्या सर? लिटमस चीज है क्या? तो लिटमस के बारे में पढ़ेंगे हम कि लिटमस क्या होता है। लिटमस एक तरीके का, भाई ये क्या होता है? एक तरीके से देखो, लिटमस को क्या किया जाता है? लिटमस एक तरीके से पौधे से प्राप्त किया जाता है। कौन से पौधे से? लिचेन नामक से। अब देखो उसको लिचेन भी बोलते हैं, लाइकेन भी बोलते हैं, ठीक है।
कौन से समूह का होता है? थैलोफाइटा समूह का होता है। कौन से समूह का होता है? थैलोफाइटा समूह का होता है। वो क्या करता है? वो एक तरीके का प्राकृतिक सूचक है बेटा। क्या है लिटमस? प्राकृतिक सूचक है। अभी सर प्राकृतिक सूचक क्या होते हैं? क्या सूचकों के और प्रकार भी होते हैं क्या? तो हाँ, मैं बताऊंगा तुम्हें सूचकों के 3 प्रकार बेटा। कितने प्रकार बताऊंगा? 3 प्रकार, जिनमें हमारे पास हो रहा होगा प्राकृतिक सूचक, दूसरा होगा कृत्रिम सूचक और तीसरा होगा गंधीय सूचक। तुम बोलोगे सर ये क्या क्या चीजें हैं? तो सूचक होते क्या चीज है? सूचक वे पदार्थ होते हैं बेटा। सूचक वो, देखो लिटमस की बात कर ली हमने। लिटमस क्या होता है? एक तरीके का मतलब एक तरीके का क्या है भाई? लिटमस एक तरीके का रंजक है। विभिन्न रंगों के मिश्रणों का रंजक है। ठीक है, विभिन्न रंजकों का मिश्रण है, ऐसे ध्यान रख लो। ठीक है, लिटमस क्या है? विभिन्न रंजकों का मिश्रण। विभिन्न रंजकों का मतलब बहुत सारे रंगों को मिश्रित कर दिया जाए तो हमारे पास क्या बनता है? लिटमस बनता है। क्या बनता है? लिटमस। अब ये लिटमस आता कहाँ से है? लिटमस जो होता है वो हम लाइकेन नामक या लिचेन नामक पौधे से प्राप्त करते हैं। किससे प्राप्त करते हैं? लिचेन या लाइकेन नामक पौधे से प्राप्त करते हैं। अब ये लिचेन या लाइकेन पौधा होता क्या है भाई? हमारे पास क्या होता है, जैसे इंसानों को बांटा हुआ है ना लोगों ने, जैसे कास्ट में बांटा हुआ है, वैसे अपने पास क्या होता है कि भाई इन्होंने भी क्या किया है, तो साइंस में क्या है, साइंस में ये जो अपने पास जो ये ग्रुप होते हैं, ठीक है, मतलब इनके समूह होते हैं, पेड़ पौधों के भी क्या होते हैं? समूह। तो उसमें एक समूह आता है थैलोफाइटा समूह। क्या आता है? थैलोफाइटा समूह। उस समूह में क्या होता है? थैलोफाइटा समूह में एक पौधा आता है लाइकेन, और उस लाइकेन नामक पौधे को क्या किया जाता है? लिटमस पत्र बनाने के लिए काम में लिया जाता है। और लिटमस पत्र क्या होता है? एक तरीके का सूचक होता है जो हमें किसी पदार्थ की अम्लीयता या क्षारीयता के बारे में बताता है। ठीक है, अब देखो, अब सर कितने प्रकार के होते हैं? तो मैं बताऊंगा सूचक। पहले मैं किसकी परिभाषा लिखाऊंगा? सूचक। तो सूचक क्या होते हैं? सूचक वे पदार्थ होते हैं जो हमें अम्ल या क्षार के बारे में बताते हैं। ठीक है, तो हमें अम्ल या क्षार के बारे में बताते हैं या उनके बारे में सूचित करते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं बेटा? क्या कहलाते हैं? सूचक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सूचक कहलाते हैं। स्पीड लग रही थी थोड़ा सा, चलो धीरे कर लेते हैं। सूचक मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं बेटा। पहला होता है प्राकृतिक सूचक, दूसरा होता है कृत्रिम सूचक, और तीसरा जो होता है वो होता है हमारा कौन सा सूचक? गंधीय सूचक। सर ये क्या चीजें हैं? तो बेटा प्राकृतिक सूचक की बात करें तो प्राकृतिक सूचक वे सूचक होते हैं जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं बेटा। किससे प्राप्त होते हैं? प्रकृति से। अब कैसे सर प्रकृति से प्राप्त कैसे होंगे? अब जैसे देखो हल्दी है, क्या है? हल्दी। तुमने देखा होगा जैसे हल्दी अपन क्या है, जब जाते हैं भंडारे में या फिर बफर सिस्टम लग रहा होता है वहां पे अपन चैंटाने का मतलब खाने में अपन फ्री रहते हैं, अपन को मतलब नहीं है शादी किसकी है, चूल्हे में पड़ो, किसके ब्याह हो, धुएं में पड़ो, अपन को क्या काम? खाने से काम। अपन को किससे काम? खाने से काम। तो अपन खाने में स्पीड लगे रहते हैं, सब्जी गिर जाती है कई बार अपने, है ना? मेरे नहीं गिर रही, नालायक को देख रहे हो, हाँ देखो सब्जी गिर जाती है। अब सब्जी गिर जाती है तो तुमने देखा होगा जब तुम उसको धोते हो, जैसे कपड़े धोते हो, तुम तो धोते नहीं हो, है ना? अब नालायक तुमसे ज्यादा तो तुम्हारी मम्मी है जो भी कपड़े धोता है ना, उसको समझ है। किस चीज की समझ है? कि बेटा ये हल्दी को दाग है, हल्दी को दाग है और यहाँ पे साबुन लगाएंगे तो नीला कलर को हो जाएगा। किस कलर को हो जाएगा? नीला को है, नीला को हो जाएगा कि ना, लाल को हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? लाल। अब देखो तो बाद की बात है, लेकिन रंग चेंज हो जाता है। क्या हो जाता है? रंग चेंज हो जाता है। तो देखो हल्दी का कलर कैसा था? पीला। लेकिन जैसे हमने साबुन लगाया तो तुमने देखा होगा ऐसा लग जाता है जैसे खून का धब्बा हो। क्या हो? खून का धब्बा। अब देखो उसने क्या किया, जैसे हमने साबुन को लगाया तो हमें साबुन की प्रकृति नहीं पता थी, लेकिन जैसे हमने हल्दी को लगाया, हल्दी के ऊपर जैसे हमने साबुन को लगाया तो हमें पता चल गया कि अम्ल है या क्षार। ऐसे ही बहुत सारे सूचक होते हैं बेटा। क्या होते हैं? बहुत सारे सूचक। अब तुम बोलोगे सर कि तुमने तो बताया था कि अम्ल जो होते हैं लाल लिटमस को नीला कर देते। बेटा लिटमस की बात की थी, हल्दी की बात नहीं की थी। तो हल्दी क्या करती है? हल्दी जो भी क्षारीय प्रकृति की, देखो हल्दी पीले रंग की थी, हल्दी कैसी थी? पीले रंग की। अब जैसे हम उस पर साबुन लगाएंगे, क्या लगाएंगे? साबुन। साबुन क्या होता है? क्षार होता है। साबुन क्या होता है? क्षार। क्षार का मतलब कड़वा प्रकृति का होता है। कैसा होता है? कड़वे प्रकृति का, और मुलायम होता है बेटा। क्या होता है? मुलायम। ठीक है, अब चलो एक एक चीज समझते जाएंगे। ठीक है, देखो अम्ल नीले लिटमस पत्र को क्या कर देते हैं? लाल। अब यहाँ पे लिटमस पत्र आया है तो सबसे पहले लिखेंगे लिटमस पत्र, लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे भाई सभी, हेडिंग डालेंगे किसकी? लिटमस की डालेंगे, लिटमस पत्र। लिटमस पत्र में लिखेंगे, लिटमस पत्र में लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे पहले तो। लिटमस पत्र, देखो मैं धीरे धीरे लिखा रहा हूं, साथ साथ लिखते चलेंगे, है ना? चलो लिटमस पत्र में क्या लिखेंगे? लिटमस पत्र में लिखेंगे लिटमस जल में घुलनशील, लिटमस लिटमस
जल में घुलनशील, लिटमस जल में घुलनशील विभिन्न रंजकों का मिश्रण होता है। लिटमस जल में घुलनशील विभिन्न रंजकों का मिश्रण होता है। ठीक है, लिटमस जल में घुलनशील विभिन्न रंजकों का मिश्रण होता है। लिटमस को थैलोफाइटा समूह लिखेंगे भाई। लिटमस को थैलोफाइटा समूह के लाइकेन, ब्रैकेट में लिख लेंगे लीचेन, है ना। लीचेन भी लिखा आ जाए तो वही बात है भाई, है ना। इंग्लिश में इसको इस तरीके से लिखते हैं लीचेन, LITCHEN, LITCHEN, तो उसको लीचेन भी बोल देता है और कोई क्या भी बोल देता है, लाइकेन भी बोल देता है। ठीक है, लीचेन भी बोल देते हैं और लाइकेन भी बोल देते हैं। ठीक है, दोनों एक ही बातें हैं भाई, है ना। चलो आगे बढ़े, चलो लिखेंगे इसी में। थैलोफाइटा समूह के लाइकेन, लीचेन नामक पौधे से प्राप्त किया जाता है, ठीक है, लिखेंगे सभी। ठीक है, इसमें लिखेंगे आगे यहाँ पे इस तरीके से तीर का निशान लगा के लिखेंगे। यह एक प्राकृतिक सूचक होता है, यह कैसा होता है, प्राकृतिक सूचक होता है, जो कि मुख्यतः बैंगनी रंग का होता है। कैसे रंग का होता है बेटा, बैंगनी रंग का होता है। ठीक है, कैसे रंग का होता है, बैंगनी रंग का होता है। देखो नीचे गुड़क गई अपनी ट्रेन, है ना, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है भैया ना, कोई नहीं। जो कि मुख्यतः कैसे, लो सीधा लिख देता हूँ, थोड़ा सा रुको, जो कि मुख्यतः बैंगनी का है। ठीक है, अब हो गया सही सीधा। चलो लिखेंगे अब इसमें, ये तो कैसे होता है, बैंगनी रंग का होता है। यहाँ पे लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे अगली, सूचक। ये आया ना भाई सूचक, अब ये होता क्या है, सूचक के बारे में लिखेंगे अब अपन। सूचक, ठीक है, अब सूचक में लिखेंगे, क्या लिखेंगे सूचक में, वे पदार्थ
वे पदार्थ जो अम्लों एवं क्षारकों की प्रकृति के बारे में बताते हैं सूचक कहलाते हैं बेटा। क्या कहलाते हैं? सूचक कहलाते हैं। सूचक कहलाते हैं। ठीक है, चलो लिखेंगे सभी एक बार, जल्दी जल्दी लिख लेंगे। ठीक है, चलो समझाऊं थोड़ा सा, चलो समझते हैं थोड़ा सा। भाई गर्मी ने तो हालत ही खराब कर दी। देखो देखो मैंने सबसे पहले क्या लिखाया कि देखो अपन ने सारी चीज़ बता दी थी भाई, H+ आयन देते हैं और ब्रोंस्टेड एंड लोरीनिक थ्योरी दी थी, मतलब एक सिद्धांत दिया था, इसके बारे में बात कर ली ना अपन ने। अब देखो अब एक चीज़ रह गई थी अपनी, क्या दिख तो रहा है ना भाई, हाँ चलो देखो अम्ल क्या है। अम्ल जो होते हैं, अम्लों के बारे में पढ़े थे अपन। अम्ल क्या होते हैं बेटा? नीले लिटमस पत्र को क्या कर देते हैं? लाल कर देते हैं। नीले लिटमस पत्र को क्या कर देते हैं? लाल कर देते हैं। ठीक है, अब इसकी ट्रिक और लिख लेंगे यहीं पे। ट्रिक क्या होगी? अनील, मतलब अनिल का मतलब क्या है कि अम्ल जो है, अम्ल नीले लिटमस पत्र को क्या कर देते हैं? लाल। अम्ल नीले लिटमस को क्या कर देते हैं? लाल। ट्रिक क्या कर लेंगे? अनिल। ठीक है, क्या हो जाएगी? अनिल। अनिल का मतलब अम्ल जो होते हैं नीले लिटमस पत्र को क्या कर देते हैं? लाल कर देते हैं। अनिल से याद रख लेंगे। ठीक है, ठीक है, सारी चीजों की ट्रिक कराऊंगा भाई मैं, जितनी भी होंगी ना सारी लिखा दूंगा। ठीक है, लेकिन ऐसे कलेश में तो करना, बिल्कुल कलेशी राम नहीं बनना, है ना। हमारे एक सर है वो बोलते रहते कलेशी राम नहीं बनना, अभी नए सर है वो। हाँ देखो, चलो देखो अम्ल क्या करते हैं? नीले लिटमस पत्र को क्या कर देते हैं बेटा? लाल कर देते हैं। नीले लिटमस पत्र को क्या कर देते हैं? लाल कर देते हैं। ठीक है, अब लिटमस पत्र को सर तुमने बोल तो आपने बता तो दिया कि लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, नीला कर देते हैं, लेकिन ये लिटमस पत्र होता क्या है? ये लिटमस पत्र होता क्या है? तो हमने बताया कि लिटमस पत्र, लिटमस जल में, लिटमस जो होता है, लिटमस पत्र का मतलब लिटमस का पत्र होगा, कोई पत्र होगा जिसमें क्या होगा? लिटमस होगा। अब ये लिटमस क्या है? तो लिटमस, लिटमस जल में घुलनशील, लिटमस जल में घुलनशील विभिन्न रंजकों का मिश्रण होता है। विभिन्न रंजकों का क्या होता है? मिश्रण। रंजकों का मतलब है रंग, रंजकों का मतलब क्या है? एक तरीके से रंग है। ठीक है, तो लिटमस क्या है? विभिन्न रंजकों का मिश्रण है। विभिन्न रंजकों का क्या है बेटा? मिश्रण है। विभिन्न रंजकों का क्या है? मिश्रण होता है। लिटमस को थैलोफाइटा समूह के, थैलोफाइटा समूह के लाइकेन या लिचेन नामक पौधे से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, अब देखो अब ये कैसा सूचक होता है? तो हमने लिखा यह एक प्राकृतिक सूचक होता है। क्या होता है? प्राकृतिक सूचक होता है, जो कि मुख्यतः बैंगनी रंग का होता है। जो कि मुख्यतः किस रंग का होता है बेटा? बैंगनी रंग का होता है। सूचक क्या होते हैं बेटा? सूचक, अब आपने तुमने बोला कि सर आपने बता तो दिया प्राकृतिक सूचक होता है, लेकिन ये सूचक का मतलब समझ में नहीं आया। अगर सूचक का मतलब समझ में नहीं आया तो पहले सूचक को समझ लेते हैं। तो सूचक क्या होता है बेटा? वे पदार्थ होते हैं, वे पदार्थ होते हैं जो अम्ल एवं क्षारकों की प्रकृति के बारे में बताते हैं। वो क्या होते हैं? अम्ल एवं क्षारकों की प्रकृति के बारे में बताते हैं, या प्रकृति को बताते हैं, प्रकृति के बारे में बताते हैं कि भाई कोई चीज अम्ल है या क्षार है। अगर वो सूचित करते हैं, वो हमको बताते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं बेटा? सूचक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सूचक। अच्छा, अब देखो यहां से प्रश्न कैसे कैसे बनेगा। प्रश्न कैसे कैसे बनेगा? पहली बात, अम्ल जो होते हैं, मतलब अम्ल खालिस्तान, लिटमस पत्र को खालिस्तान कर देते हैं। उतार लिए सभी ने? देखो सभी उतार लेंगे एक बार, देखो उतार लेंगे सभी, यहाँ पे रोक लेंगे वीडियो को और फिर इसको उतार लेंगे। ठीक है, चलो अब मैं इसमें काटा फांसी कर रहा हूँ। ठीक है, समझेंगे अब समझने की बारी है। ठीक है, चलो देखो अम्ल क्या करते हैं, यहाँ पे क्या करेगा वो, देखो इस तरीके से दे देगा, ये लो। ठीक है, खालिस्तान बनाता है यहाँ से, अभी तुम्हें बना के देता हूँ खालिस्तान। ठीक है, ये लो,
ये बन गया खालिस्तान। ये क्वेश्चन है भाई, ये क्वेश्चन क्या बन गया, अम्ल खालिस्तान लिटमस पत्र को खालिस्तान कर देते हैं। अब इसमें क्या आएगा बताओ, अब तुमने पढ़ा हुआ है, अम्ल का मैंने ट्रिक बताई हुई है, एनील, एनील, अनिल का मतलब ऐसे अम्ल, नी से नीला और ले से लाल। तो अम्ल क्या करते हैं, नीले लिटमस पत्र को बेटा कैसे बना देते हैं, लाल बना देते हैं। कैसे बना देते हैं, लाल। तो अम्ल क्या करेंगे, यहां पे लिखेंगे क्या, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। इस तरीके का क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। आगे बात समझ में, इस तरीके का खालिस्तान पूछेगा आपसे, ठीक है। या फिर एबे सैदे में दे देगा कि अम्ल नीले लिटमस पत्र को क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं। अगर लाल हुआ तो सर क्या लाल को नीला कर देंगे क्या, नहीं, लाल को नीला नहीं करेंगे। अगर अम्ल है और लिटमस पत्र कैसा है, लाल है, तो वो लाल ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। हाँ, अगर नीला हुआ तो उसको लाल कर देंगे, नीला हुआ तो क्या कर देंगे, लाल, ठीक है। दूसरा प्रश्न देखेंगे भैया, यहां से देखो समझ में आए बात कि अम्ल होगा, मान लो एक पेन है, इसको मैंने सफ़ेद रंग में डाला तो ये कैसा हो गया, सफ़ेद। लेकिन अब सफ़ेद में ही डालूंगा, सफ़ेद पेन को सफ़ेद में डालूंगा, तो तुम क्या बोलोगे कि सर इसमें तो कोई चेंज नहीं आया। क्यों, क्योंकि सफ़ेद तो सफ़ेद ही रहेगा। इसी तरीके से जब अम्ल को नीले, जब अम्ल है, मतलब मान लो कोई पदार्थ है अपने पास, ठीक है, वो मान लो अम्ल है, क्या है, अम्ल, और हमारे पास जो लिटमस पत्र है वो नीला है, क्या है, नीला। अगर उसको हम अम्ल में डालेंगे तो वो लाल हो जाएगा बेटा, कैसा हो जाएगा, लाल। लेकिन मान लो पहले से ही लाल है और उसको हम अम्ल में डाल रहे हैं, तो अम्ल क्या करता है भाई, नीले लिटमस पत्र को लाल करता है, लेकिन वो तो पहले से ही लाल है, तो उसमें कोई चेंज आएगा क्या, नहीं आएगा सर, नहीं आएगा, ठीक है। बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि वो सोचते हैं कि चेंज करता है। चेंज करने का मतलब अगर अम्ल में नीला लिटमस पत्र दिया है तो लाल आ जाएगा और लाल दिया है तो नीला, लेकिन ऐसा नहीं होता। अम्ल जो होते हैं वो नीले लिटमस पत्र को ही लाल करते हैं बेटा, नीले लिटमस पत्र को ही क्या करते हैं, लाल करते हैं। नीले लिटमस पत्र को ही क्या करते हैं, लाल करते हैं। नीले लिटमस पत्र को ही क्या करते हैं, लाल करते हैं। लाल लिटमस पत्र में कोई भी परिवर्तन नहीं होता, लाल लिटमस पत्र में कोई परिवर्तन नहीं होता। अगर वो लाल है तो लाल ही रहेगा, फिर वो चाहे माँ का लाल हो चाहे पापा का लाल हो। समझ में आ गया, चलो आगे बढ़े। देखो प्रश्न यहां से बनेगा दूसरा, लिटमस पत्र क्या है, लिटमस पत्र क्या है, तो हम बताएंगे कि लिटमस पत्र क्या होता है। लिटमस पत्र जल में घुलनशील विभिन्न रंजकों का क्या होता है, मिश्रण होता है। विभिन्न रंजकों का क्या होता है, मिश्रण होता है। दूसरा प्रश्न यहीं से, लिटमस को खालिस्तान समूह के खालिस्तान नामक पौधे से प्राप्त किया जाता है। खालिस्तान समूह से मतलब यहां पे देखो इस तरीके से, लिटमस को खालिस्तान समूह के, या इस तरीके से दे देगा वो, लिटमस को खालिस्तान, यहां पे इस तरीके से खालिस्तान बना देगा, ठीक है। खालिस्तान समूह के लाइकेन नामक पौधे से प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है, प्राप्त किया जाता है। तो कौन से समूह के, तो हमको याद रखना है थैलोफाइटा। कैसे याद रखना है, थैलोफाइटा। कैसे याद रखेंगे कि थैला फट गया। जब हम लीचेन का या लाइकेन का पौधा लेने गए, लीचेन या लाइकेन के पौधे को लेने गए तो थैला फट गया। थैला फटा से याद रखेंगे थैलोफाइटा नामक, ठीक है। क्या याद रखेंगे, थैलोफाइटा समूह, ठीक है। अच्छा ठीक है, आगे देखो, अगर यहां पे देगा लिटमस को थैलोफाइटा, ठीक है, ये तो अपने थैलोफाइटा हो गया समूह के। अब मान लो यहां पे दे दे वो, ये मान लो इस तरीके से, ठीक है। अब वो दे देगा यहां पे, ठीक है, लिटमस को थैलोफाइटा समूह के खालिस्तान नामक पौधे से प्राप्त किया जाता है। तो हम क्या बताएंगे कि सर लाइकेन नामक पौधे से किया जाता है। किससे किया जाता है, लाइकेन नामक पौधे से, या इसको लिचेन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लिचेन, ठीक है बेटा, क्या बोलते हैं, लिचेन। सर दो नाम कैसे बेटे, इस तरीके से जैसे अपन ने यहाँ पे मीनिंग लिखी LITCHEN, ठीक है। यहाँ पे आएगा लिचेन, लिचेन मतलब लाइकेन, ठीक है, इस तरीके से। तो इसको ये भी बोलते हैं, ये भी बोलते हैं। आगे बात समझ में, जैसे इंग्लिश में मीनिंग लिखते हैं ना अपन, उस तरीके से। तो इसको लिचेन भी बोलते हैं और लाइकेन भी बोलते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़े, ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। देखो पता चल गया प्रश्न कैसे पूछेगा, पता चल गया, याद करा दिया मैंने। अब देखो लिटमस है, लिटमस से लीचेन, ली से लिटमस और ली से लीचेन, ली से लिटमस और ली से लीचेन। कौन से समूह से बात करेंगे, जब हम लीचेन का पौधा लेने गए या लाइकेन का पौधा लेने गए तो थैला फट गया। थैला फट गए से याद रखेंगे थैलोफाइटा समूह। क्या याद रखेंगे, थैलोफाइटा समूह, ठीक है। आगे बात समझ में। तीसरा प्रश्न देखो, जो भी प्रश्न बनेंगे यहाँ से क्या बनेगा,
लिटमस किस प्रकार का सूचक होता है? तो हम बताएंगे कि लिटमस जो होता है एक प्राकृतिक सूचक होता है। क्या होता है? प्राकृतिक सूचक होता है। क्या होता है? प्राकृतिक सूचक होता है। दूसरा क्या पूछेगा कि जो लिटमस होता है, लिटमस जो होता है वह मुख्यतः किस रंग का होता है या शुद्ध अवस्था में किस रंग का होता है? शुद्ध अवस्था में किस रंग का होता है या लिटमस मुख्यतः किस रंग का होता है? तो हमको बताना है कि ये सर बैंगनी रंग का होता है बेटा। किस रंग का होता है? बैंगनी रंग का। ठीक है, नीले रंग का नहीं होता, लाल रंग का नहीं होता। ये पहले किस रंग का होता है जिस समय इसको प्राप्त किया जाता है? बैंगनी रंग का। किस रंग का? बैंगनी रंग का। किस रंग का? बैंगनी रंग का। आ गई बात समझ में? समझ में आया? समझ में आया बेटा? समझ में आया? आ गया। ठीक है, तो क्या क्या प्रश्न बने भाई? सबसे पहले अम्ल जो होते हैं नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। लिटमस पत्र क्या होता है? लिटमस पत्र जल में घुलनशील विभिन्न रंजकों का मिश्रण होता है। लिटमस को कौन से समूह से निकाला जाता है? थैलोफाइटा समूह से। कौन से पौधे से निकाला जाता है? लाइकेन या लिचेन नामक पौधे से। ये किस प्रकार का सूचक होता है? प्राकृतिक सूचक होता है। मुख्यतः किस रंग का होता है? बैंगनी रंग का होता है। ठीक है, अब देखो सूचक क्या होते हैं? वे पदार्थ जो अम्ल एवं क्षारकों की प्रकृति के बारे में बताते हैं सूचक कहलाते हैं बेटा। क्या कहलाते हैं? सूचक कहलाते हैं। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं अब। ठीक है, इतना समझ में आ गया ना भाई सभी के? नहीं आया हो तो कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो अब अपन क्या कर रहे हैं बेटा? अब देखो सूचक की बात कर ली तो हम लिखेंगे सूचक। अब सूचक लिख दिया हमने, सूचक कितने भाई? सूचक ये चीज होती है, लेकिन अब लिखेंगे सूचक कितने प्रकार के होते हैं। तो हम लिखेंगे सूचक मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं बेटा। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। तो इसमें लिखेंगे सूचक मुख्यतः, दिख रहा है भाई यहाँ पे? सूचक मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। सूचक मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। चलो कौन कौन से होते हैं बेटा? देखो यहां पे मैं लिख रहा हूं। पहला होता है हमारे पास प्राकृतिक सूचक। ठीक है, दूसरा होता है कृत्रिम या या संश्लेषित सूचक। तीसरा होता है बेटा अपने पास, देखो प्राकृतिक सूचक, कृत्रिम या संश्लेषित सूचक, और तीसरा होता है गंधीय सूचक। क्या होता है? गंधीय सूचक। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? इनके एक एक के बारे में लिखेंगे भाई। प्राकृतिक सूचक क्या होता है, कृत्रिम या संश्लेषित सूचक क्या होता है, और गंधीय सूचक क्या होता है। यहां से कोई प्रश्न नहीं बनेगा, लेकिन तुम्हारी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता रहा हूं। सूचक कितने प्रकार के? मुख्यतः 3 प्रकार के। अगर प्रश्न बना तो यहां तक ओनली। ठीक है, मुख्यतः जो सूचक होते हैं कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पहला क्या हो गया? प्राकृतिक। दूसरा हो गया कृत्रिम या संश्लेषित। तीसरा हो गया तुम्हारे गंधीय। ठीक है, चलो चलो आगे बढ़े। अब चलो आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। हेडिंग डालेंगे बेटा प्राकृतिक सूचक। हेडिंग डालेंगे प्राकृतिक सूचक। प्राकृतिक सूचक, प्राकृतिक सूचक। इसमें लिखेंगे वे सूचक, वे सूचक जो प्रकृति से दे ही, प्रकृति से, देखो सही दिख रहा है ना बेटा? टेढ़ा बेटा तो नहीं है ना? प्रकृति से सीधे ही, प्रकृति से सीधे ही प्राप्त कर लिए जाते हैं, कर लिए
जाते हैं वे सूचक जो प्रकृति से सीधे ही प्राप्त कर लिए जाते हैं प्राकृतिक सूचक कहलाते हैं। प्राकृतिक सूचक कहलाते हैं। ठीक है, प्राकृतिक सूचक वे सूचक जो प्रकृति से सीधे ही प्राप्त कर लिए जाते हैं प्राकृतिक सूचक कहलाते हैं। उदाहरण उदाहरण लिखेंगे बेटा। उदाहरण में लिखेंगे, देखो क्या क्या लिख लेंगे। हल्दी, लिटमस। ठीक है, और बताओ और कौन कौन से हो सकते हैं, बताएंगे सभी। बताओ बेटा कौन कौन से हो सकता है और। लाल पत्ता गोभी का रस, क्या हो सकता है। लाल पत्ता गोभी का रस। ठीक है, लाल पत्ता गोभी का रस आदि। आदि में सारे आ गए भैया ना। ठीक है, चलो अभी हम एक एक को पढ़ेंगे तब समझ में आ जाएगा अच्छे तरीके से। और ठीक है, चलो उतारेंगे सभी इसको जल्दी 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 उतारेंगे। चलो करें आगे, चलो बढ़ते हैं आगे। चलो इसमें समझ लेते हैं पहले। देखो भाई, सूचक मुख्यतः कितने प्रकार के सर, 3 प्रकार के। कौन कौन से, प्राकृतिक सूचक सर, दूसरा होता है कृत्रिम या संश्लेषित सूचक, और तीसरा होता है गंधीय सूचक। प्राकृतिक सूचक की बात करें हमने, प्राकृतिक सूचक वे सूचक होते हैं, देखो नाम से ही पता चल रहा है प्राकृतिक। प्राकृतिक का मतलब जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं, जो किससे प्राप्त होते हैं, प्रकृति से। तो वे सूचक जो प्रकृति से सीधे ही प्राप्त कर लिए जाते हैं, मतलब सीधा तोड़ा काम में ले लिए। ठीक है, तो प्राकृतिक सूचक वे सूचक जो क्या होते हैं, प्रकृति से सीधे ही प्राप्त कर लिए जाते हैं, प्राकृतिक सूचक कहलाते हैं। उदाहरण के लिए हल्दी, लिटमस, लाल पत्ता गोभी का रस आदि। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़े भाई, आगे बढ़े, चलो बढ़ते हैं आगे। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे लिखेंगे कृत्रिम या संश्लेषित सूचक। लिखेंगे भाई कृत्रिम या संश्लेषित सूचक। देखो इनमें समझाने वाला ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी मैं ट्राई कर रहा हूं तुम्हें समझाने का। ठीक है, ट्राई क्या मतलब मैं बता रहा हूं तुम्हें अभी भी। ठीक है, चलो लिखेंगे कृत्रिम या संश्लेषित सूचक। लिखेंगे कृत्रिम या संश्लेषित सूचक। चलो देखते हैं, हेडिंग डालेंगे सभी। हो रहा है भाई, लिखेंगे हेडिंग कृत्रिम या संश्लेषित सूचक। कृत्रिम या कृत्रिम या संश्लेषित, हो गया भाई, दिखाई नहीं जा रहा, कृत्रिम या संश्लेषित। कृत्रिम या संश्लेषित सूचक। अब बताओ कृत्रिम या संश्लेषित सूचक क्या होते हैं। देखो नाम से पता चल रहा है कृत्रिम। कृत्रिम का मतलब जो प्रयोगशालाओं में तैयार किए गए हो या मानव के द्वारा निर्मित किए गए हो, वो क्या कहलाते हैं, कृत्रिम या संश्लेषित सूचक कहलाते हैं। कृत्रिम या संश्लेषित सूचक कहलाते हैं। तो लिखेंगे वे सूचक, हेडिंग डालेंगे भाई, हेडिंग डाल ली, अब लिखेंगे डालेंगे, लिख लेते हैं। में लिखेंगे वे सूचक जो कृत्रिम या संश्लेषित सूचक, वे सूचक जो तो
प्रयोगशालाओं में तैयार किए जाते हैं, प्रयोगशालाओं में तैयार किए जाते हैं, कृत्रिम या संश्लेषी सूचक कहलाते हैं। कृत्रिम या कृत्रिम या संश्लेषित सूचक कृत्रिम या संश्लेषी सूचक कहलाते हैं। कृत्रिम या संश्लेषी सूचक कहलाते हैं। कृत्रिम या संश्लेषी सूचक वे सूचक जो प्रयोगशालाओं में तैयार किए जाते हैं, वे सूचक जो प्रयोगशालाओं में तैयार किए जाते हैं, मतलब लैब में तैयार किए जाते हैं। लैब का मतलब क्या होता है? प्रयोगशाला होती है, ठीक है। तो वे सूचक जो प्रयोगशालाओं में तैयार किए जाते हैं कृत्रिम या संश्लेषी सूचक कहलाते हैं, ठीक है। चलो उदाहरण लिखेंगे बेटा, इसमें उदाहरण लिख लेंगे यहाँ पे। उदाहरण लिख लेंगे इसमें, मेथिल ऑरेंज, मेथिल ऑरेंज, ठीक है। दूसरा लिख लेंगे फिनोलेफ्थेलिन, फिनोफ्थेलिन, आदि, ठीक है। लिखेंगे फिनोफ्थेलिन, लिखेंगे भाई मेथिल ऑरेंज और फिनोफ्थेलिन आदि, ठीक है। एफ्थेलिन भाई, ये फिनोलेफ्थेलिन या फिनोफ्थेलिन, ठीक है, फिनोफ्थेलिन लिख लो, ठीक है। चलो मेथिल ऑरेंज या फिनोफ्थेलिन आदि, ठीक है। चलो आगे बढ़े। तीसरा और अपने पास गंधीय सूचक। गंधीय सूचक की भी हेडिंग डालेंगे, सभी लिखेंगे इसमें, हेडिंग डालेंगे गंधीय सूचक, हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे गंधीय सूचक। गंधीय दिख रहा है कि भाई? थोड़ा मोटा लिखो और चलो, गंधीय सूचक। सही दिख रहा है भाई? अब सही दिख रहा है? अब सही दिख रहा है सर। गंधीय सूचक तो लिखेंगे वे पदार्थ या ऐसे सूचक, लिखेंगे लिखेंगे वे सूचक वे सूचक जो जो अम्ल, लिखेंगे भाई गंधीय सूचक में लिखेंगे वे सूचक जो अम्ल या क्षार के, एक मिनट भाई, वे सूचक जो अम्ल, सोचने दो थोड़ा कि कैसे लिखाया जाए। वे सूचक जो अम्ल, वे सूचक सॉरी एक मिनट, आगे लिखेंगे वे सूचक जिनकी गंध, वे सूचक जिनकी गंध अम्लीय या क्षारकीय अम्लीय, देखो वे सूचक जिनकी गंध, वे सूचक जिनकी गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में, वे सूचक जिनकी गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में
अम्लीय क्षारीय माध्यम में वे सूचक जिनकी गंध अम्लीय क्षारीय माध्यम में भिन्न हो जाती है, भिन्न हो जाती है, गंधीय सूचक कहलाते हैं। गंधीय सूचक कहलाते हैं। उदाहरण लिखेंगे भाई यहाँ पे, उदाहरण में क्या लिखेंगे? लिखेंगे लौंग का तेल, लौंग का तेल, ठीक है। दूसरा बताओ। और लौंग के तेल के बाद में लिखेंगे प्याज, ठीक है। प्याज बोल दो, प्याज का रस बोल दो। और इसको बोलते हैं, एक और बोलते हैं इसको सेंस, क्या बोलते हैं उसको? इनसेंस बोलते हैं। चल छोड़ दो, ही लिख लो। लौंग का तेल, प्याज आदि, ठीक है। लौंग का तेल, प्याज आदि, ठीक है। ठीक है भाई, इनसेंस होता है वो एक तरीके से। चलो लिख लो, इनसेंस भी लिखना चाहो तो इनसेंस भी लिख लो। लौंग का तेल, प्याज सेस, ठीक है। चलो जल्दी उतारेंगे सभी, ठीक है। चलो आगे बढ़े, अब आगे बढ़े। चलो चलो समझते हैं, ठीक है भाई, समझते हैं। चलो देखो, अब यहाँ पे क्या करना है भाई हमको? हमने सूचक देख लिए थे, प्राकृतिक सूचक हमने देख लिया था। अब क्या देखेंगे? गंधीय सूचक देख लिया। और अब हम क्या देखेंगे? अब हम देख रहे हैं कृत्रिम या संश्लेषी सूचक और गंधीय सूचक। देखो बेटा, कृत्रिम या संश्लेषी सूचक ऐसे सूचक या वे सूचक जो प्रयोगशालाओं में तैयार किए जाते हैं बेटा। प्राकृतिक तो कैसे थे? जो प्रकृति से सीधे ही प्राप्त कर लिए जाते हैं, प्राकृतिक कहलाते हैं, ठीक है। दूसरे क्या है? कृत्रिम। तो कृत्रिम क्या होते हैं? वे सूचक होते हैं बेटा, वे सूचक होते हैं जो क्या करते हैं? प्रयोगशालाओं में तैयार किए जाते हैं। किसमें तैयार किए जाते हैं? प्रयोगशालाओं में तैयार किए जाते हैं। वो क्या कहलाते हैं? कृत्रिम या संश्लेषी सूचक कहलाते हैं। उदाहरण के लिए मैंने बताया मेथिल ऑरेंज और फिनोफ्थेलिन, ठीक है। मेथिल ऑरेंज और फिनोफ्थेलिन, ठीक है। ये ऐसे सूचक होते हैं जो प्रयोगशालाओं में तैयार किए जाते हैं। कैसे किए जाते हैं? प्रयोगशालाओं में तैयार किए जाते हैं बेटा, ठीक है। तीसरा आता है हमारे पास गंधीय सूचक। क्या आता है? गंधीय सूचक। तो गंधीय सूचक क्या होते हैं? वे सूचक होते हैं बेटा, वे सूचक जिनकी गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में, वे सूचक जिनकी गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में भिन्न हो जाती है। मान लो जैसे अम्ल में लेके गए तो अलग हो गई, और क्षार में लेके गए तो अलग हो गई। इससे हमको पता चल गया ना भाई। जैसे मान लो तुम हो, ठीक है। जैसे मैं तुम्हें एक तो खुशबू वाले इलाके में लेके जाऊं तो तुम्हारा मन ऐसे हो जाए, हाँ हाँ मजे आ गए, ठीक है। एक मैं तुम्हें बदबू वाले इलाके में लेके जाऊं तो तुम कहोगे लिया है बड़े काय चक्कर है, अरे मास्टर तुम तो ऐसी कर पटक दी पूरी, कहाँ लियार पटक दियो है। खाओगा कौन? खाएंगा भाई। तो भाई देखो तुम्हारा मूड किससे चेंज हुआ? दोनों तरीके से। तो अब ऐसे ये क्या है? गंध है, तो ये गंध भी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। अम्ल में जाएगी तो अलग, क्षार में जाएगी तो अलग, अम्ल में जाएगी तो अलग, क्षार में जाएगी तो अलग, ठीक है। चलो तो क्या करेंगे भाई? क्या करेंगे? ये कौन से हो जाएंगे? ये हो जाएंगे भाई तुम्हारे कौन से? गंधीय सूचक। तो वे सूचक जिनकी गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में, वे सूचक जिनकी गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में भिन्न हो जाती है, गंधीय सूचक कहलाते हैं बेटा। क्या कहलाते हैं? गंधीय सूचक कहलाते हैं, ठीक है। चलो अब ये गंधीय सूचक में आ जाते हैं। तो उदाहरण कौन कौन से? सर लौंग का तेल, क्या आ जाता है? लौंग का तेल। हाँ सर क्या लौंग के तेल से पता चल जाएगा अम्लीय क्षार का? हाँ बेटा पता चल जाएगा, अम्लीय क्षार का पता चल जाएगा लौंग के तेल से, ठीक है। प्याज से, हाँ भाई प्याज से भी पता चल जाएगा। इनसेंस से भी पता चल जाएगा। ये सारे क्या है? गंधीय सूचक है बेटा। क्या है? गंधीय सूचक हैं। क्या है? गंधीय सूचक। क्या है भाई? ये गंधीय सूचक है। क्या है? गंधीय सूचक, ठीक है ना। चलो
क्या है भाई, गंधीय सूचक है। ठीक है, क्या है, गंधीय सूचक। ठीक है, अब चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो एनसीईआरटी ने एक चीज दी हुई है, एनसीईआरटी का मतलब तुम्हारी किताब में क्या है, एक सारणी दी हुई है जिसमें उसने क्या है, बहुत सारे मतलब अम्ल क्षार मतलब बहुत सारे पदार्थ दिए हुए हैं जिसमें तीनों सूचक हैं आपके, प्राकृतिक भी है, कृत्रिम भी है और गंधीय भी है। उनका देख रहा है कि अम्ल या क्षार के साथ इनमें क्या परिवर्तन होता है और इसमें क्या परिवर्तन होता है। ठीक है, तो उसको बना लेते हैं अपन उस सारणी को, और फिर मैं तुम्हें ट्रिक से याद कराऊंगा। ठीक है, चलो आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं, चलो लिखते हैं। चलो देखो यहाँ पे इस तरीके से बनाएंगे सारणी को। चलो मैं सारणी ले लेता हूँ, फॉरम क्या ले लिया भाई अपन ने, तो छोड़ो, टेप ले लेते हैं, टेप। क्या भाई, मजे आ गए। चलो और देख लेते हैं, फॉरम देखते हैं भाई क्या है। यार ये वाली बनाएंगे ना अपन, इसको क्या अपन ने, एक मिनट रुको। फॉरम ले लेते हैं, कितने की लिखेंगे, देख लेता हूँ मैं एक बार। 8 9 10, 10 की ठीक रहेगी। तो ये तो देखते हैं भाई, लगा के देखता हूँ, एक मिनट रुको। हम चलता नहीं है भाई, शायद मुझे लग नहीं रहा अपन से हो गई है। हाँ अब आ गई, पता चल गया। एक मिनट रुको भाई, सीख जाऊँ भाई एक बार बस, है ना, फिर देखो तुम, तुम्हारे मजे ही मजे। ये क्या है, बन गई क्या, इधर आके चली गई क्या अब, हाँ, अब दिख रही है। चलो अब आएगा मजा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलो 10 का कोई मतलब नहीं है, अपन को तो कम कर लेंगे, एक हटा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे भाई अब अपन, अब आएगा मजा। ठीक है, चलो लिखे, चलो लिखते हैं भैया। यहाँ पे लिखेंगे बेटा अपन, नीले कलर से लिखेंगे, नीले कलर से नहीं, काले से लिखेंगे, लाल से लिखेंगे, हरे से लिखेंगे, किससे लिखेंगे बताओ, नालायक को, किससे लिखेंगे, इसी से लिख लेंगे सर। ठीक है चलो लिखते हैं अब। यहाँ पे लिखेंगे सूचक, तो क्या है, लिखा ही नहीं जा रहा, लिख रहा है नालायक। सूचक, क्या लिखेंगे, सूचक। दूसरा क्या लिखेंगे यहाँ पे, क्या लिखेंगे बताओ, रंग या गंध में परिवर्तन। ओम राधे कृष्णा।
रंग या गंध में परिवर्तन। अब ये किसके साथ होगा? अम्ल के साथ। यहाँ पे लिखेंगे बेटा अम्ल के साथ। क्या लिखेंगे? अम्ल के साथ। के साथ दिख ही नहीं रहा भाई इसमें तो। चलो देखते हैं, दूसरा छोटा लिखने का प्रयास करते हैं अपन, ठीक है भाई। देखो सीधी सीधी बात है, अभी 2 मिनट थोड़ा सा टाइम तो लगेगा सीन खेलने में, है ना। किस रंग से दिख सकता है इसमें? पीले से? जैसे भी नहीं दिख रहा इतना तो ब्लैक ही लिखना पड़ेगा क्या? ब्लैक ही ले लेते हैं। चलो देखो, सूचक हो गया। सूचक के बाद में अपन लिखेंगे यहाँ पे क्या? क्या बोल रहे थे अपन? ये तो भाई मुझे लगना नहीं है इसमें हो जाएगा अपना काम। नालायक। रंग या गंध में, चलो जल्दी जल्दी लिखेंगे भैया ना। परिवर्तन इधर लिखेंगे, यही चीज लिखेंगे इसमें भी। रंग या गंध में परिवर्तन, ठीक है। रंग या गंध में परिवर्तन यहाँ पे लिखेंगे भाई अम्ल के साथ है भैया। किसके साथ है? के साथ। किसके साथ है? अम्ल के साथ। किसके साथ? अम्ल के साथ, ठीक है। और ये किसके साथ हो जाएगी? क्षार के साथ, ठीक है। क्षार के साथ, ठीक है भाई। अम्ल के साथ या क्षार के साथ। अब पहले अपन सूचक लिखेंगे। क्या लिखेंगे पहले? सूचक। चलो पहले सूचक लिखते हैं। भाई ये तो क्या कर ही पड़ रहा है इसमें तो। क्या हो गया ये? मैं मरवा दिया। बैंड बजा के छोड़ोगे? बैठ नहीं रहा भाई। मैं एस्थेसी कराने दो इसकी। हाँ इसको हटाओ भाई, सेलेक्ट करो इसको। अब हो गई देखो नालायक। चलो इसमें लिखते हैं, फिर बाद में बड़ा करा देंगे इसको। दावे ले रखे हैं इसने। चलो अब तो मान ही नहीं रहा। राइट। क्या है भाई ये? चलो रे भाई लिखो रे, तो कुछ नहीं है। नालायक की मारा गया मुझे और कुछ। चलो लिख देता हूँ फिर करता हूँ इसको, सही है ना। चलो पहला लिखेंगे भाई इसमें। पहला, ठीक है। पहला क्या लिखेंगे इसमें? पहला लिखेंगे लिटमस। क्या लिखेंगे? लिटमस। लिटमस दिख रहा है सभी को? लिटमस पकड़ना पड़ेगा भाई। चलो पहला लिखेंगे लिटमस। क्या है? लिटमस क्या करेगा? अम्ल के साथ कैसा रंग कर रहा था बताओ? लाल। क्या हो रहा था? लाल। अम्ल क्या कर रहा था? अम्ल के साथ क्या कर रहा था? ये लाल बनेगा। कैसा बनेगा अम्ल के साथ? लाल। लिटमस। अम्ल क्या कर देते हैं?
के साथ हो जाएगा तो लाल, और क्षार के साथ हो जाएगा तो नीला। ठीक है, चलो मैं समझाऊंगा, पहले उतारेंगे सभी। दूसरा लिखेंगे भाई इसमें, दूसरा लिखेंगे, दूसरा लिखेंगे, दूसरा क्या लिखेंगे इसमें, लाल पत्ता गोभी का रस, लाल पत्ता गोभी का रस। बड़ा कर दूंगा भाई इसको मैं बाद में, है ना, लाल पत्ता गोभी का रस। ठीक है, लाल पत्ता गोभी का रस। ठीक है ना, लाल पत्ता गोभी का रस। ये क्या था भाई, पहले ये अम्ल के साथ होगा तो कैसे हो जाएगा लाल, और इसके साथ कैसे हो जाएगा हरा, इसके साथ तो हो जाएगा लाल, इसके साथ हो जाएगा हरा, कैसे हो जाएगा, हरा हो जाएगा। ठीक है, लाल पत्ता गोभी का रस। ठीक है, लाल पत्ता गोभी का रस, तो लाल से क्या हो जाएगा, हरा हो जाएगा। ठीक है, तीसरा लिखेंगे हल्दी, तीसरा लिखेंगे भाई हल्दी, में लिखेंगे कोई परिवर्तन नहीं, कोई परिवर्तन नहीं। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, हल्दी बताओ क्षार के साथ मिलकर कैसे बना लेती है, लाल बना लेती है, क्या बना लेती है, लाल। ठीक है, आगे करेंगे, आगे लिखेंगे भाई इसमें चौथा, हाइड्रेंजिया के फूल का रस, चौथा लिखेंगे यहाँ पे, हाइड्रेंजिया के फूल का रस, हाइड्रेंजिया के फूल का रस, हाइड्रेंजिया के फूल का रस। अब हाइड्रेंजिया के फूल के रस में क्या होता है बेटा, नीला और गुलाबी, ये क्या हो जाएगा, नीला और गुलाबी। नीला और गुलाबी। ठीक है, आज काम में ले ली मैंने, देख टेबल में लिखी, काम में लेके देखते हैं। ठीक है, चलो आगे लिखेंगे पांचवा, फिनोलेफ्थिलीन। फिनोलेफ्थिलीन था भाई, उसमें भी कर लेंगे ना। अभी फिनोलेफ्थिलीन क्या कर देगा बताओ, फिनोलेफ्थिलीन जो होगा ये इसमें क्या होगा, रंगहीन होगा, रंगहीन, और इसमें क्या हो जाएगा, गुलाबी, क्या हो जाएगा, गुलाबी। ठीक है, छठा लिखेंगे भाई इसमें, छठा लिखेंगे, छठे में क्या लिखोगे, छठे में लिखेंगे भाई सभी मेथिल ऑरेंज, क्या लिखेंगे, मेथिल ऑरेंज। क्या लिखेंगे, मेथिल ऑरेंज। वे मेथिल ऑरेंज क्या करता है, मेथिल ऑरेंज जो होता है ये हो जाता है लाल से पीला, लाल, इसमें हो जाएगा पीला। एक बार उतारेंगे फिर मैं समझाऊंगा। ठीक है, सातवां लिखेंगे भाई इसमें, 1 घंटा हो गया क्या अपना, चलो एक बार लिखेंगे, कल समझा दूंगा इसको। ठीक है, सातवां लिखेंगे भाई इसमें प्याज का रस, प्याज का रस। ठीक है, इस प्याज के रस में लिखेंगे भाई, प्याज के रस में लिखेंगे तीक्ष्ण गंध, तीक्ष्ण गंध। ठीक है, तीक्ष्ण गंध, नहीं दिख रहा, तीक्ष्ण गंध। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगी, कोई गंध नहीं,
कोई गंध नहीं। यहाँ पे भी क्या लिख देंगे, कोई गंध नहीं। यहाँ पे भी लिख देंगे कोई गंध नहीं। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे 8वां। ठीक है, 8वें में क्या लिखेंगे, 8वें में लिखेंगे आप लौंग का तेल। यहाँ पे लिखेंगे समान गंध। ठीक है, अब वो और लिख लेंगे यहाँ पे एक और। 9वें में लिखेंगे आप वैनिला। यहाँ पे लिखेंगे समान गंध। ठीक है, चलो देखो भाई, ठीक है भाई, ये तुम्हारा टेबल है, इसको अपन कल यहीं से स्टार्ट करेंगे। अब इसमें ट्रिक लिखवानी है मुझे। ठीक है, यहाँ पे मैं बगल में ट्रिक लिखाऊंगा, ट्रिक के साथ साथ मैं क्या करूंगा, इनको याद कराऊंगा तुम्हारे। ठीक है, इनसे प्रश्न पूछता है। ठीक है, और पूछा वो प्रश्न है कि यहाँ से हाइड्रेंजिया के फूल से, हाइड्रेंजिया के फूल का रस क्या कर देता है, ये वाला प्रश्न पूछा हुआ है। ठीक है, कल इसको हम अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। आज का थोड़ा सा टाइम हो चुका है, फिर क्या है वीडियो अपलोड होने में टाइम लगाएगी। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही काफी। थैंक यू ऑल ऑफ यू, टेक केयर, लव यू ऑल।